अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अनस मलिक और आप देख रहे हैं अनस वॉइस। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी मालूमात जो शायद आपको हैरान कर देगी। ईरान के बारे में वह राज जो कुरान करीम ने 1400 साल पहले बता दिया था। ईरान के लिए वह पेशन गोई यानी भविष्यवाणी जो आखिरकार सच साबित हुई। कुरान के अंदर ईरान के लिए कौन सी भविष्यवाणी की गई थी और कुरान कौन सी भविष्यवाणी सच साबित हो गई, यही आज की हमारी वीडियो का टॉपिक होगा। प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कुरान करीम फुरकान हमीद में 1400 साल पहले एक ऐसा राज बता गया था ईरान के बारे में जिसने इतिहास की किताबों को हिलाकर रख दिया है। एक ऐसी भविष्यवाणी, एक ऐसी प्रेडिक्शन जो न सिर्फ वक्त के साथ सच साबित हुई बल्कि आज भी दुनिया भर के एक्सपर्ट और अक्लमंद इंसानों को हैरान कर रही है और अल्लाह रब्बुल इज्जत की कुदरत का एक ऐसा जिंदा सबूत पेश कर रही है। लेकिन दोस्तों, आखिर वह भविष्यवाणी क्या है और वह भविष्यवाणी आखिर कैसे पूरी हुई, आज हम आपको इसी बारे में ही बताएंगे। तो आपसे इतनी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और इस वीडियो को एक लाइक करके पूरा कमेंट बॉक्स में अल्लाह अकबर लिखकर भर दीजिए। जब हम इतिहास का यानी पुरानी दुनिया की तस्वीर का जायजा लेते हैं तो दो बड़ी बड़ी सल्तनतें हमारे सामने नजर आती है। रोमन सल्तनत, जिसे रोमन एम्पायर भी कहा जाता है, और एक फारस सल्तनत यानी मौजूदा दौर का ईरान। पश्चिम में रोमन एम्पायर की शान शौकत का बड़ा जज्बा करता है। एक ऐसी ताकतवर बादशाह, एक ऐसा ताकतवर सल्तनत जिसने अपने दौर में दर हुकूमत में दक्षिण यूरोप के अलावा उत्तर अफ्रीका और अनातोलिया के इलाकों तक था। इन सबको वह फतह कर लिया था। पश्चिम में रोमन एम्पायर की शान शौकत का बड़ा डंका बजा करता था। एक ऐसी ताकतवर बादशाह, एक ऐसा ताकतवर सल्तनत जिसने अपने दौर में हुकूमत में दक्षिण यूरोप के अलावा उत्तर अफ्रीका और अनातोलिया के इलाकों को फतह कर लिया था। दोस्तों, रोमन एम्पायर अपनी कंटेक्शन, अपनी फौज की ताकत और दीगर चीजों की वजह से दुनिया भर में मशहूर थे। और दोस्तों, दूसरी तरफ हम फारस की सल्तनत को देखेंगे तो मुशरिक में फारिस सल्तनत की भी तूती बोला करती थी। यह सल्तनत यानी फारस की जो सल्तनत थी, न सिर्फ अपनी अजमत और ताकत के लिए जानी जाती थी बल्कि अपने इल्म और ताकतवर हुकूमत की वजह से भी जानी जाती थी और दुनिया भर में फारसी सल्तनत का एक बड़ा मुकाम भी था। लेकिन दोस्तों, रोमी सल्तनत और फारस सल्तनत दोनों ही अजीम सल्तनत के दरमियान बहुत खतरनाक कशमकश की भी अपनी एक इतिहास रहा है। और दोस्तों, यह जंगे हुई है वह सिर्फ जमीन या साम्राज्य बढ़ाने के लिए या पानी के लिए नहीं हुई, बल्कि दोनों सल्तनत ही चाहती थी कि हमारे पास ताकत ज्यादा हो। हमारे पास ताकत ज्यादा होने के बावजूद हम लोग इसके हकदार हैं। फिर हमारी हुकूमत ज्यादा हिस्सों पर है। इसी चीज को लेकर इनके बीच जंग हुई। रोमन और फारसी फौज एक दूसरे से अलग अलग जंगों में अलग अलग तरीके से टकराती रही, जिनमें फिर हर जंग में एक नया मोड़ आता था। तो कभी एक ने जीत हासिल कर ली तो कभी दूसरे फौजों ने जीत हासिल कर ली। इनकी लड़ाई की शिद्दत को अब इस बात से समझ सकते हैं कि यह एक ऐसी जंग थी जिसका असर सिर्फ मैदान जंग तक ही सीमित नहीं रहता था, बल्कि इनकी जो जंग हुआ करती थी वह दोनों ही सल्तनत के जो आम लोग थे, आम आवाम थे, उन पर भी बहुत गहरा असर डालती थी। लेकिन प्यारे दोस्तों, इन दोनों ही सल्तनत के बीच में एक ऐसी जंग हुई जिसने इतिहास को बदल कर रख दिया और जिसके बारे में कुरान करीम ने पहले ही एक खतरनाक भविष्यवाणी कर दी थी। प्यारे दोस्तों, यह वह वक्त था जब फारस की ताकत अपने उरूज पर थी और रोमी सल्तनत के खत्म होने के आखिर पहलू चल रहे थे। बादशाह की बदसलूकी, आपस के झगड़े, मुसलसल आपसी लड़ाई ने सल्तनत रोमन को यानी रोमन एम्पायर को तबाही के मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था। दूसरी तरफ जो फारस की सल्तनत थी वह पूरी शान शौकत के साथ अपने विरोध यानी रोमन सल्तनत को गिराता हुआ देखकर पूरी अच्छी तरीके से तैयारी कर रहे थे। और यही वक्त था जब फारस सल्तनत के बादशाह खुसरो परवेज ने रोमियों पर जबरदस्त हमला करना शुरू कर दिया और एक के बाद एक रोमी इलाकों को फतह करना भी शुरू कर दिया। साथ फिलिस्तीन और मौजूद तुर्की के बेशतर इलाके फारस के हुकूमत में आ चुके थे। यहाँ तक कि फारसी फौज ने रोमन सल्तनत की अहम तरीन जगह कुस्तुनतुनिया के दरवाजे पर पहुंचकर इसके भी कब्जा कर लिया था। रोमियों की शिकस्त और फारस की कामयाबी ने सबको यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि अब रोमन एम्पायर का जोर दौर पर है, वह हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। यह जंग इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि रोमी की अपने लोग भी इस चीज का शिकार हो गए थे और फारस की ताकत को नाकाबिले शिकस्त समझने लगी। इसी दौर अरब के इलाके में जहां इस्लाम का सूरज तुलू हो रहा था, मक्का शरीफ के लोग भी सूरत हाल पर नजर रखते हुए थे। वह लोग जो अभी तक इस्लाम को एक नया दीन समझकर शक की निगाह और सुबह करते थे, रोमियों की शिकस्त पर मुसलमानों की उम्मीदों का मजाक उड़ाया करते थे और कहते थे कि जिस तरह फारस ने रोमियों को सतो नाबूद कर दिया, वैसे ही वह लोग एक दिन मुसलमानों को
तबाह कर देंगे। यही वह लम्हा था जब अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत का इजहार कर दिया और एक ऐसी बात जिसने आने वाली वक्त में इतिहास का रुख मोड़ दिया। उस वक्त कुरान पाक की सूरह रूम की शुरुआती आयत नाजिल हुई और इस आयत में वह बातें कही गई जो उस वक्त के हालात के में नामुमकिन लगती थी। इस आयत मुबारक में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि जिस रोमी सल्तनत को आज शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है, चंद सालों के अंदर वह जीत जाएगी, यानी कि रोमी सल्तनत फिर से उरूज पर आ जाएगी। यह सुनकर मक्का के जो काफिर लोग थे वह हंसने लगे। उन्हें यह बात एक नाकाबिले यकीन कहानी से कम नहीं लग रही थी। यह भविष्यवाणी कोई सिर्फ एक जुमला नहीं था, बल्कि इंसान ईमान वालों के लिए एक बहुत बड़ी आजमाइश और गैर मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। उन दिनों के हालात में जब रोमी सल्तनत अंदरूनी दुश्मनी और खौफ का शिकार और अफराफरी की हालत से जूझ रही थी, खत्म होने की कगार पर थी, कोई भी नहीं सोच सकता था कि दोबारा वह अपनी ताकत को समेट सकेगी। फारस की हुकूमत इस कदर ताकतवर और इतना जहनी वाला मामला कर चुकी थी कि वह हर तरीके से रोमियों को शिकस्त देने की भरपूर कोशिश कर रहे थे और देते भी जा रहे थे। मगर दोस्तों, यही वह मौका था जब ईमान की ताकत को परखा गया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के करीबी साथियों में से एक थे। उन्होंने कुरान की इस भविष्यवाणी पर इतना पुख्ता यकीन जाहिर किया कि उन्होंने यानी हजरत अबू बकर ने मक्का के एक गैर मुस्लिम शख्स से इस पर शर्त भी लगा दी कि चंद सालों में रोमी दोबारा कामयाब हो जाएंगे और हुकूमत पालेंगे, जैसे कि कुरान करीम फुरकान हमीद ने फरमाया है। यह शर्त ईमान की सच्चाई और कुरान की पेशन गोई की सच्चाई पर एक वाजिब सबूत बनने वाली थी। मक्का के गैर मुसलमानों को यानी यकीन हो चुका था कि रोमियों की वापसी अब गैर मुमकिन है। फारस की अजीम फतह और रोमी सल्तनत की बेबसी ने सबको यह एहसास करा दिया कि रोमी सल्तनत अब एक अतीत का हिस्सा बन चुकी है। लेकिन दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत ने कुछ और तय कर रखा था। चुनांचे तारीख ने फिर एक और बहुत बड़ा मोड़ लिया। रोमी बादशाह हर्क ने हिम्मत नहीं हारी और फारस के सामने अपना आखिरी दाव खेलने का फैसला किया। हरकुल ने अपनी फौज को दोबारा जमा किया, आवाम का हौसला बढ़ाया और यूरोप की तरफ से माली मदद हासिल कर ली ताकि वह अपनी सल्तनत को दोबारा खड़ा कर सके। यह वह लम्हा था जब हरकुल बादशाह ने फारसियों के खिलाफ अपनी जंगी हिकमत अमली को जंग के तरीके को एकदम उल्टा कर दिया, एकदम बदल दिया। फारसी फौज जो कुस्तुनतुनिया के पास डटी हुई थी, वह यह सोच भी नहीं सकती थी कि रोमी सल्तनत की फौज उत्तर की तरफ से उनको घेर लेगी। हरकुल ने अपनी बहुत कम फोर्सेस के बावजूद एक हैरान कुन कदम उठाया था और उत्तर की तरफ से फारसी इलाकों पर हमला करना शुरू कर दिया। यह एक ना सोचने वाला कदम था और ना सोचने वाला हमला था, जिसने फारसी फौज को भी हक्का बक्का कर दिया और फारसी लोगों को भी इस जंग ने फारसी सल्तनत की पूरी ताकत को तोड़ कर रख दिया था और रोमी सल्तनत एक के बाद एक इलाके अपने वापस लेने लगी और अपने इलाकों पर फिर से कब्जा होने लगी। इतिहास की किताबें गवाह है कि रोमियों की यह कामयाबी जो थी, यह कुरान की उन आयतों को साबित करने वाली थी जिस पर मक्का के गैर मुस्लिम ने यकीन नहीं किया था। और दोस्तों, यह वह मौका था जब ईमान वालों की खुशी दुगनी हो गई और दुश्मनों की हैरत की कोई हद न रही। दोस्तों, जब रोमी सल्तनत और रोमी ने अपनी फतह का जश्न मनाया तो यही वह वक्त था जब मक्का के दूर दराज इलाके में मुसलमान अपनी पहली अजीम फतह यानी जंगे बदर की कामयाबी का जश्न मना रहे थे। यह एक ऐसी बात थी जिसने न सिर्फ कुरान की सच्चाई को साबित कर दिया, बल्कि यह भी दिखा दिया कि अल्लाह ताला के वादे कभी झूठे नहीं होते। इस हैरत अंगेज भविष्यवाणी के ने वक्त के बड़े बड़े अक्लमंद को भी खामोश कर दिया था और यह साबित भी कर दिया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की कुदरत के सामने हर एक बंदा बेबस है। दोस्तों, रोमियों की इस नामुमकिन फतह ने यह साबित करके दिखा दिया कि अल्लाह ताला जो चाहे वह कर सकता है। फारसी सल्तनत जो की फौजी ताकत में रोमियों से आगे था और जिसकी फौजी ताकत की तूती बोला करती थी, अब वह पूरी हालत में हो चुकी थी। इतिहास की हैरत अंगेज दास्तान सिर्फ रोमियों की जीत की कहानी नहीं, बल्कि कुरान की सच्चाई की एक जिंदा मिसाल भी बन गई है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु की वह शर्त जो मक्का के गैर मुस्लिम लोगों के साथ लगाई गई थी, इन्होंने इस यकीन के साथ लगाई थी कि अल्लाह के कलाम में जो भविष्यवाणी की गई है वह जरूर पूरी होगी। रोमियों की यह कामयाबी उस भविष्यवाणी का मुंह बोला सबूत बन गई। गैर मुस्लिमों का हंसी मजाक और तंज अब हैरत में बदल चुका था। दोस्तों, यह पूरी की पूरी जो दास्तान
दास्तान हमने आपको सुनाई, यह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि अल्लाह की कुदरत, ईमान की ताकत और कुरान की सच्चाई की वह मिसाल है जो आज भी हमें ये यकीन दिलाती है कि जो वादा अल्लाह ताला ने किया हो वह जरूर पूरा होता है, चाहे हालात कैसे भी क्यों ना हो। प्यारे दोस्तों, क्योंकि फारस आज के ईरान की जगह पर ही थी, इसलिए यह वह भविष्यवाणी ईरान से रिलेटेड थी। आपकी इस बारे में क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम मिलते हैं फिर एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।